जब एक लड़की अपनी शादी की तैयारियां करती है तो उसके मन में इतने ख्वाब सजे होते हैं कि घर वालों ने लड़का देखा है, चाहे लव मैरिज करी है, चाहे कुछ भी किया है, पर लड़की उसी दिन से, जिस दिन से एक लड़का उसकी जिंदगी में आता है, वो तभी से एक ख्वाब सजाने शुरू कर देती है। वो अपनी उस नई जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर देती है जो कि कुछ महीनों में या कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। लेकिन उस जिंदगी पर जब पति नाम का साया पड़ता है और वो गलत पड़ जाता है तो उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे ही एक केस के बारे में आज बात करेंगे जिसका नाम है ट्विशा शर्मा दहेज उत्पीड़न केस। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जहां दहेज बीच में आता है, वहां पे सबसे पहले इस बारे में बात की जाती है कि लड़की को सताया गया है। और पहले जमाने में क्या होता था कि कम पढ़ी लिखी या कम टैलेंटेड लड़की होती थी या कोई भी, जिस तरीके से उसको रखा जाता था उसे भी अमानवीय समझा जाता था। और ये समझा जाता था कि एक लड़की को दूसरे के घर में जाके या पति के घर में जाके, जिस घर को वो अपना मानती है कि ये मेरा घर है, वहां जाके उसे गैरों जैसा व्यवहार क्या और बहुत सारी चीजें उसके साथ होती हैं जिसको वो सहन कर लेती है, जिसको वो बर्दाश्त कर लेती है। और जब वो एक नए घर में प्रवेश करती है तो वो अपनी नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करती है, लेकिन वो ये नहीं समझती उन उम्मीदों के साथ साथ उसके फर्ज भी साथ में आते हैं और उनके लिए भी वो तैयार रहती है। तो क्या हम आज बात करें इस बारे में, ट्विशा शर्मा के बारे में। ट्विशा शर्मा जो कि यूपी की रहने वाली है लड़की, जो नोएडा में रहती थी, एक एक्ट्रेस थी, उसको 3 या 4 भाषाओं का ज्ञान था। बेंगलुरु, पुणे, मिस पुणे। सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसा टाइटल कैरी करती थी जो कि इंडिया की हर लड़की का सपना होता है। तो वो उस टाइटल को कैरी करती थी और उसने मिस पुणे का खिताब बड़ी ही शान से जीता था, जिसके बाद वो मिस इंडिया के लिए भी अपीयर होने वाली थी। और उसने बहुत सारे ऐसे पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया, कितनी ही चीज़ों को उसने मैनेज किया, लेकिन 5 महीने की शादी को वो मैनेज नहीं कर पाई। जो लड़की एक घर का सपना लेके अपने मायके से निकलती है और ससुराल में जाती है, जो अपने घर को स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बनाना चाहती है, जो अपनी घर को ऐसा बनाना चाहती है कि आइडल घर हो, उसी घर में उसको मार दिया जाता है या उसने सुसाइड कर लिया है या भगवान जाने क्या हुआ है। लेकिन ऐसी लड़की जो टैलेंट से भरी हो, जिसके अंदर अरमान हो, खुशियां हो, नए घर को बसाने की उसके घर दिल में उम्मीदें हो, और फिर उस लड़की के साथ ऐसा किया जाए तो आप सोचिए उस लड़की पर क्या बीतती होगी। इसी बारे में आगे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि एक लड़की जब घर से निकलती है शादी करके, अपने पति के घर में पहला कदम रखती है, तो वो लड़की कितने अरमानों से उन चीज़ों को सजा के लाती है। उसके दिल में इतनी उम्मीदें होती हैं, इतना प्यार होता है, इतना सब कुछ होता है कि वो कभी किसी को बताना भी नहीं चाहती। वो अपने मन ही मन उस पति को भगवान मान के उसकी पूजा सेवा सब कुछ करने लगती है, लेकिन उसके साथ वहां जाके ऐसा नहीं होता जो कि होना चाहिए। लड़की को कुछ समय देना चाहिए, कुछ बातें समझनी चाहिए, कुछ समझानी चाहिए, कुछ उसके दिल के दर्द, उसके दुख, उसके तकलीफ या नए घर में जाके उसको कैसे एडजस्ट करना पड़ रहा है, वो सब देखना चाहिए। मगर ट्विशा के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक चुलबुली, बबली और एक हर तरफ से जिंदा दिल रहने वाली लड़की को इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उसने सुसाइड किया, या जैसा सूत्रों की माने कि सुसाइड किया है उसने, या उसकी हत्या की गई है। उसको मार के फांसी के फंदे पे, क्योंकि वो जब लास्ट उसको देखा गया तो फांसी के फंदे पे उसको झूलते हुए देखा गया है, जहां से उसकी सास ने और उसकी बेटे ने, पति ने उसको फांसी के फंदे से उतारा है। और ये दो केस ऐसे हुए हैं, एक नोएडा में हुआ है और एक भोपाल में हुआ है। तो भोपाल का केस जो है वो इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि लड़की पढ़ी लिखी, समझदार, हाईली एजुकेटेड, हाई प्रोफाइल फैमिली से, और इतनी अच्छी वो लड़की, जिस हिसाब से उसकी वीडियोस देखते हैं, जिस हिसाब से उसको देखते हैं, पॉपुलर लड़की, मिस पुणे रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ ऐसे किसी करियर को ऑप्ट करना जहां पे आपको ग्लैमरस वर्ल्ड में एंट्री होती है, ऐसी जगह पे जाना, ऐसी चीज को ऑप्ट करना और ऐसी चीज के लिए अपने आप को प्रेज करना, अपने आप को पुश करना, अपने आप को उस चीज में लाना, कितनी बड़ी बात है एक लड़की के लिए इस समाज में। लेकिन उस लड़की ने वो सब कुछ अचीव करा जो वो करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई जो उसके मन में थी। 5 महीने की शादी और एक लड़की को खत्म कर दिया गया।
क्या आप मानते हैं कि उस लड़की का मन ऐसा हुआ होगा कि वो लड़की जिंदा ना रहना चाहे? लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। एक तरफ पति के ताने, पति की बदतमीजियां, पति का टॉर्चर, दूसरी तरफ सास के ताने, सास की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, और कितनी ही चीजें उस लड़की के साथ ऐसी हुई हैं जैसा कि अरे जब तुम्हें किसी की लड़की को नहीं रखना होता तो उसको वापस भेज दो। तुम्हारे लड़के को तो दुनिया में और मिल जाएंगी मगर उन माँ बाप को बेटी नहीं मिलेगी जिनकी जवान बेटी चली गई। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि बेटियों की जिंदगी को ऐसे नरक ना बनाया जाए, ऐसे गंदी तरीके से उनको ना रौंदा जाए जिस तरीके से वो लोग सोचते हैं कि किसी की जवान बेटी को ऐसे मार दिया जाए। आप खुद सोचिए उस माँ पे क्या गुजर रही होगी जिसने 9 महीने कोख में रख के 33 साल एक लड़की को पाल पोस के बड़ा किया है, करियर में सफलता दी है, सब कुछ दिया है, और आज उस माँ को सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं मिला है। माँ का कलेजा फट के बाहर आ जाता है। जिस बेटी को कोख में रख के पैदा किया है और जिस बाप ने उसके लिए इतनी मेहनत करी है, इतने अच्छे से उसको पाला पोसा बड़ा किया, वो भाई बहन जो उसके साथ बचपन में खेले हैं, बड़े हुए हैं, क्या करेंगे वो लोग, बताइए आप। और ये बहुत बड़ा कलंक है इस हमारे समाज पे कि लड़कियों को इस तरीके से मार दिया जाता है या उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो मरने पे मजबूर हो जाती है। आप खुद बताइए कि किस तरीके से इस चीज को बर्दाश्त किया जाए कि माँ बाप अपनी जवान बेटियों को इस तरीके से मरते हुए देखा जाए। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। और इस सीरीज में और वीडियोस में आपके सामने लाती रहूंगी। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।